नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आज बात करेंगे पितृपक्ष की। जी हाँ, जो पितृपक्ष चल रहा है, जब हम पितरों का श्राद्ध करते हैं, पूर्णिमा से लेकर एकम, द्वितीय और आखिरी अमावस तक। कई लोगों के मन में शंका होती है कि क्या पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध हमारे पितरों तक पहुंचता है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि हम अनेकों योनियों में उत्पन्न होते हैं। मृत्यु उपरांत हमारे कर्मों के द्वारा हमारी योनि का निर्धारण होता है। जैसे कोई पेड़ की, तृण की, गाय, पशु, पक्षी अनेक योनियां लेते हैं। ऐसा ये प्रश्न भगवान शिव जी से जब पूछा गया, तब उन्होंने ये उत्तर दिया कि हाँ, यह सत्य है कि पितरों को जब हम श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न करते हैं तो गंध और जल यानी कि रस के माध्यम से उन तक उनका आहार पहुंच जाता है। और यही सारा कार्य जो करते हैं वह है हमारे विश्व नियंता। वो ही ये सारी व्यवस्था करते हैं। जिस तरह से जब हमारे नाम और गोत्र के द्वारा जब पिंडदान किया जाता है, या जो भी ब्राह्मण ये व्यवस्था करता है, जिस भी पितृ के लिए हम श्राद्ध करते हैं, तो जो भोज्य वस्तुएं होती हैं उसमें से जो रस है और जो गंध है वह हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर एक कथा भी है। एक बार जब श्री रामचंद्र जी अपने ही पितरों का श्राद्ध कर रहे थे, तब माता सीता कोने की ओट पर खड़े होकर ये सब आश्चर्यजनक जो भी दृश्य था वह देख रही थी। श्राद्ध के उपरांत जब श्री राम ने उनसे उस पेड़ की ओट पर छिप जाने का कारण पूछा, तब माँ सीता ने एक अपना आश्चर्यजनक अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि मैंने साक्षात अपने सभी पितरों के दर्शन किए। जो ब्राह्मण स्वरूप आपके समक्ष खड़े थे, उनमें से जब कुछ नए ब्राह्मण वहां आकर खड़े हुए, तो वहां पर मैंने अपने श्वशुर के अर्थात अपने ससुर के दर्शन किए। तो पितृपक्ष जो है, जो श्राद्ध है, वो आजकल से नहीं, हमारे कितने जन्मों, अब तो ये सतयुग की बात कर रहे हैं, तब से चला आ रहा है। ये मान्यता अधूरी नहीं है, पूर्ण रूपेण पूरी है। सबसे पहले हम गणेश जी की आराधना करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनका विसर्जन करते हैं, फिर हम पितरों की पूजा करते हैं। उसके बाद ही नवरात्रे आते हैं और तब हमारा आगमन होता है माँ लक्ष्मी अर्थात दिवाली पे। तो हमें जो भी पितरों के जो श्राद्ध हैं उनकी तिथि के निमित्त अवश्य करने चाहिए। इन्हें करने के अनेक लाभ हैं। जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो अब हमारे साथ नहीं रहे हैं, उनकी जब हम अपने हृदय से दान दक्षिणा करते हैं और पंडित के द्वारा किए गए मंत्रों के साथ उच्चारण करके हम उन्हें रस और गंध यानी कि आप बोले तो जो भी भोज्य पदार्थ उन्हें बहुत पसंद और प्रिय होते हैं, उनका दान करते हैं, तो वह हमें आशीर्वाद देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब श्राद्ध पक्ष पर अपने पितरों के लिए हम दान या तर्पण करते हैं, तो अगर हमें किसी भी तरह से पैसे से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका समाधान होना आरंभ हो जाता है। दूसरा, अगर वंश वृद्धि में कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में डिले हो रही है, तो यह भी उससे व्यक्ति निवृत्ति पा जाता है। साथ ही साथ अगर आपको अपनी आयु का भय लगता है या आप रोगग्रस्त रहते हैं, तो आपको अवश्य ही पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में किए गए जो दान है, उससे हमारा पौरुष, हमारा यश, मान और सम्मान बढ़ता है। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने पर अपने ही घर में होने वाले कई सारे कलेश, कई सारी प्रॉब्लम्स, जो उलझने हैं, लड़ाइयाँ हैं, मन मुटाव है, उसमें शनै शनै सॉल्यूशंस निकलने आरंभ हो जाते हैं। और इसमें अमावस्या का जो श्राद्ध है उसका तो बहुत महत्व है। कई बार आप लोग अगर भूल भी जाते हैं कि हमारे जो पितृगण हैं, सो कॉल्ड हमारे फोर फादर्स, उनकी तिथि क्या थी, तो हम अमावस्या पर सभी के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। और ऐसा मान्यता है, जैसे आप जानते हैं कि अगर हम गंगा के किनारे या किसी भी बहती नदी के किनारे
तर्पण करते हैं तो उसका लाखों गुना हमें जो फायदा पहुंचता है। जब हम अपनी कुंडली में भी इस तरह के दोष देखते हैं, जब राहु केतु एक्सिस में सूर्य आ जाता है पंचम नवम भाव के साथ, उसका किसी न किसी तरह से योग बनता है, तब भी जो हमारे जितने भी पितरों से रिलेटेड ऋण होते हैं उनका सॉल्यूशन, अगर उसके लिए आपको एक सटीक उपाय बताऊं तो मैं ये कहूँगी कि अगर लगातार आप लोग अगर इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसका निवारण हमने बताया कि श्राद्ध के द्वारा किए गए पितृपक्ष में जितना भी तर्पण है उससे हो जाता है, लाइक जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, संतान उत्पत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम, कर्जे से प्रॉब्लम, या आपके अपने घर में कलेश है, आप बीमार होते हैं, तो कहा जाता है कि अगर मिनिमम 5 अमावस्या लगातार आप किसी भी गंगा नदी के किनारे जाकर तर्पण करते हैं तो पितरों के द्वारा जितने भी ऋण हैं वो उतरने आरंभ हो जाते हैं और उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो मिलनी प्रारंभ हो जाती है। बहुत से प्रश्न आए थे जिसमें यही बार बार लोग पूछते थे कि क्या पितृपक्ष होता है, क्या श्राद्ध करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। धारणा को बदलना इतना आसान नहीं, इसके लिए आपको स्वयं एक्सपेरिमेंट करना होगा, और एक्सपेरिमेंट करना है तो ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, आप अपने पितरों को प्रसन्न करें, जो भी उन्हें अच्छे लगते थे भोज्य पदार्थ उनका उन्हीं के नाम से दान करें। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। अंत तक इसी विषय को सुनने के लिए कि क्या पितृपक्ष और श्राद्ध होते हैं या नहीं, आप सभी का हृदय से धन्यवाद, प्रणाम।